हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में अपना सम्मेलन करे राज्य स्तरीय, जिसमें नरेश उत्तम पटेल को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। मिशन 2024 है। कोई मिशन 2024 उनके लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी 14 की लोकसभा में केवल परवार जीता था। 17 में पूर्ण बहुमत की 300 से ऊपर 320 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। 19 की लोकसभा में वो सबसे बड़ा गठबंधन करके आए, जो बहुत खतरनाक गठबंधन था हम लोगों के लिए, सपा और बसपा। जनता समझ गई कि ये जो है सिद्धांतहीन नीतिविहीन गठबंधन केवल मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए है। उसमें भी 67 एमपी भारतीय जनता पार्टी का है। इसके बाद 22 की लोकसभा में आए। वो स्वयं अपनी द्वारा छोड़ी गई आजमगढ़ हार गए हैं। आजम खान जी अपनी छोड़ी हुई रामपुर को हार गए हैं। उनके परिवार में फिरोजाबाद में अक्षय यादव हार चुके हैं, डिम्पल यादव कन्नौज से हार चुके हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं से हार चुके हैं। तो उस गठबंधन के बावजूद उनके घर के 3 लोग चुनाव हारे। अब गठबंधन नहीं है, शायद ही एक आध कोई सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आए तो आए, मेरे ख्याल से नहीं आएगी। ये 80 के 80 इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहाँ तक उनका सम्मेलन है, ये चुनाव आयोग से भी कहा जाता है कि पार्टियों के सम्मेलन होने चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। तो अध्यक्ष तो ऐसे कांग्रेस का भी चुनाव होने जा रहा है, पर उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। 2024 में एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी के लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और ख़ास तौर से बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा बाहर हैं, उससे कमल खेलेगा। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, तो उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिदिन संगठन के माध्यम से कोई ना कोई काम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रहता है। सर, अखिलेश यादव लगातार अब कार्यकर्ताओं को जमीन पे काम करने के लिए कह रहे हैं। खुद अब वो निकल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो राजभवन गए थे, विधानसभा घेराव के लिए आए। आज अब सम्मेलन कर रहे हैं राज्य स्तरीय। लग रहा है कि 24 में आप लोगों को चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। मैंने बताया ना कि जब 19 का गठबंधन हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। उस गठबंधन में 14 में तो फिर भी उनके घर के 5 लोग जीते, कि 19 में मनवांछित सीटों पर परिवार के लोग लड़के, उनकी जात बाहुल्य का वोट होने के बावजूद भी वो पिक एंड चूज करने के बाद हारे। सर, एक आखिरी सवाल है। नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपना दल की कमेरावादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात की है, अखिलेश से भी मुलाकात की है। लगातार यूपी में उनकी नज़र है तमाम सारे विपक्षी दलों को एक करने की। बिहार भी पूरा उनके, बिहार के भी वो मास लीडर नहीं है, और बिहार के बाहर तो उनके चुनाव चिन्ह को भी लोग नहीं जानते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले उनकी इच्छाएं बलवती हो जाती हैं और उसमें वो गठबंधन तोड़ते हैं और अपने को सो कॉल्ड सेकुलर फेस दिखाते हुए कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा ममता बनर्जी भी सोच रही हैं, केजरीवाल भी सोच रहे हैं, नीतीश जी भी सोच रहे हैं, दक्षिण भारत की वो चंद्रशेखर जी भी सोच रहे हैं। तो इनमें आपस में ही सहमति नहीं है। और ये सब क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र के भी मास लीडर नहीं है। अगर वहाँ वो मुख्यमंत्री थे तो वो भाजपा और जनता दल यू के गठबंधन से थे, ना कि आरजेडी और अपने गठबंधन से थे। ये पोस्ट इलेक्शन उन्होंने किया है। प्री इलेक्शन में तो बीजेपी की वजह से ही वो सीएम हुए थे, और भाजपा से आधी संख्या होने के बावजूद भी हाईकमान ने उनको, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी कोई भी सम्मेलन कर ले, 2024 में कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पाएगी। क्वेश्चन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।